हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स को कंप्लीट कर दिया था और आज हम करने वाले हैं आपके कौन से पॉजेसिव हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, ऑर्डिनल हैं और कोऑर्डिनल हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव। कौन सा करने वाले हैं? डेमोस्ट्रेटिव। मतलब वो सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन को डेमोस्ट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? डेमोस्ट्रेट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है। अब डेमोस्ट्रेटिव है ना, इसके मोस्टली आपके टाइप है चार। कितने टाइप है आपके? चार टाइप है। कौन कौन से? एक तो है दिस, सेकंड है आपके दैट, थर्ड है आपके दीज एंड द लास्ट वन इज दोज। कौन सा है? दोज। दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ठीक है ना। अब एक तब आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये दिस, दैट, दीज, दोज तो क्या है? प्रोनाउन भी है, तो सर ये डिटरमिनेंट्स कैसे हुए सर? है ना। तो मैंने कहा था, पता भाई क्या आपके डिटरमिनेंट्स का एक रूल है। रूल क्या है कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? नाउन से ठीक पहले आते हैं, जस्ट पहले आते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर मान लो नाउन से ठीक पहले आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस दिस के, डेट के, दीज के और दोज के ठीक बाद में किसी न किसी नाउन का यूज तो होना ही चाहिए। ये आपके एसेंशियल बनना ही चाहिए। सही है ना? है ना। तो भाई जहां पे दिस हो, डेट हो, दीज हो, दोज हो, उसके ठीक बाद में कोई ना कोई नाउन तो आने ही चाहिए। अगर मान लो उसके ठीक बाद कोई नाउन आ रही है तब तो वो क्या है? डिटरमिनर है, तब तो वो डेमोस्ट्रेटिव है। अगर मान लो उसको ठीक बाद में क्या ना आए? नाउन ना आए, बाकी चाहे कोई सा भी वर्ड्स क्यों ना आ जाए, कोई सा भी एलिमेंट क्यों ना आ जाए, कोई सा भी फैक्टर क्यों ना आ जाए, ये डिटरमिनर नहीं होता। अगर नाउन के अलावा आए तो सुन लो, अगर मान लो वहां पर नाउन ना आए तो। ठीक है, देखिए आप। तो अगर मान लिया दिस के, दैट के, दीज के, दोज के बाद में क्या आ रही हो? नाउन, तब तो क्या बन जाएंगे? आपके डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स बन जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने बोल दिया कि दिस इज माई खा। क्या बोल दिया? दिस इज माई खा। अब देखिए दिस यहां पर भी आ रहा है, दिस आ रहा है ना। अब देखिए दिस के ठीक बाद में यहां किसका यूज हुआ है? आपके इज का। किसका यूज हुआ है? इज का। अब तो क्या इज कोई नाउन है? इज नाउन नहीं, इस तो यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो यहां पर आपके एज अ मैन वर्ब आई है, जो यहाँ पे क्या कर रही है? मैन वर्ब का रोल अकम्प्लिश कर रही है, जो क्या कर रही है? यहाँ पर आपके मैन वर्ब वाली भूमिका निभा रही है। ठीक है। अब देखिए, अगर दिस के ठीक बाद में कोई नाउन ना आए तो ये दिस क्या नहीं होता? कभी भी आपके डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर नहीं बनता। इस चीज को आप देख लें। ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैंने ऐसा बोल दिया कि दिस कार इज माइन। क्या बोल दिया? दिस कार इज माइन। ये कार किसकी है? मेरी है। ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ये दिस है, देखिए दिस के ठीक बाद में क्या आया है? खा। क्या आया है? खा। कार नहीं, खा। खा आया है। ठीक है। तो बोलिए, क्या खा कोई नाउन है? बिल्कुल, खार एक कॉमन नाउन है। तो अगर मान लो दिस के ठीक बाद में क्या आ जाए? खार आए। खार क्या है? कॉमन नाउन है। तो यहां बोलिए जिसको क्या मानने वाले हो आप? यहां पर जिसको आप एक डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर मानने ही वाले हो। क्यों? डिटरमिनर वहां होता है जहां उसके ठीक बाद में क्या है? नाउन आए। इसके ठीक बाद में क्या नहीं थी? नाउन नहीं थी, इसलिए ये क्या नहीं था? डिटरमिनर नहीं था। ये क्या था? दिस यहाँ पर एक प्रोनाउन था, जबकि यहाँ पे दिस क्या है? एक डिटरमिनर बन के आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस के ठीक बाद में क्या आया है? खा आया है। खा यहाँ पे क्या थी? नाउन थी, इसलिए दिस यहाँ पे क्या बन के आया है? डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर बन के आया है। ठीक है। तो चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, अगर इनके ठीक बाद में क्या आए? कोई ना कोई नाउन आए, तब ये क्या बन जाते हैं? प्रोनाउन नहीं, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स बन जाते हैं। ठीक है, हाँ ना। चलिए भैया, इस डेमोस्ट्रेटिव के बाद में हम करने वाले हैं पजेसिव। क्या करने वाले हैं? पजेसिव। देखिए, प्रोनाउन टेबल हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। प्रोनाउन टेबल के जो सारे पजेसिव केसेस हैं वो सारे ही क्या होते हैं? पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, माई है, ऑ है, यो है, ठीक है, हिज है, ह है, देयर है, इट्स है, ये सारे ही क्या हैं? आपके पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। कौन से? पजेसिव। कौन कौन से हैं भाई? जैसे कि बताओ आपके, मैंने बोल दिया था आपके हिज, मैंने बोल दिया ह, मैंने बोल दिया माई, मैंने बोल दिया और, मैंने बोल दिया देयर। ठीक है, मैंने बोल दिया योर। हो गया पहले भाई? नहीं, आ गया योर। देखिए, तो हिज है, ह है, माई है, ओ है, देयर है, यो है, ये सारे ही क्या हैं आपके? ये सारे ही आपके पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। पजेसिव
डिटर्मिनर्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, किसी न किसी पजेसिव या किसी न किसी बता भी क्या पजेसिव केस को या किसी न किसी पजेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी अधिकार को व्यक्त कर रहे होते हैं। कैसे? मैंने बोल दिया दैट्स माय हाउस, दैट्स माय हाउस। होम नहीं, हाउस। हाउस की मीनिंग होती है भवन। क्या होती है? भवन। और होम होता है घर। इस चीज को आप देख लो, ठीक है ना। होम वहां होता है जहां क्या हो रहा हो, जहां कोई ना कोई आपकी फैमिली रिजाइड कर रही हो, जहां कोई ना कोई परिवार निवास कर रहा हो, होता है होम। क्या होता है? होम। इस चीज को आप देख लें, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया? दैट्स माय हाउस, दैट्स माय हाउस। ये क्या है? मेरा घर है। अब देखिए, अब एक तो यहां पर आया है दैट और एक यहां पर आया है माय। क्या आया है? माय। अब देखिए, दैट के ठीक बाद में क्या आया है आपके? अपोस्ट्रोफी प्लस एस, मतलब दैट्स। इस दैट्स की फुल फॉर्म होती है दैट इज। क्या होती है? दैट इज। मतलब यहां पर दैट के ठीक बाद में क्या आया है आपके? इज आया है। क्या आया है? इज आया है। इज बताओ अभी यहां पर क्या है आपके? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर मान लो दिस डेट के ठीक बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो डेट यहाँ पर क्या नहीं, डिटरमिनर नहीं है। डेट यहाँ पे क्या बन के आया है? प्रोनाउन बन के आया है, आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये जो वर्ड यहाँ पर माई है, ये क्या है? आई का पजेसिव केस है। क्या है? पजेसिव केस है। माई के ठीक बाद में क्या आ रहा है? हाउस। क्या आ रहा है? हाउस। और हाउस क्या है? हाउस एक नाउन है, संज्ञा है नहीं है? हाउस एक नाउन है। और अगर मान लो किसी पजेसिव केस के ठीक बाद में क्या आ रही हो, कोई ना कोई आपके नाउन आ रही हो, तो इसको हम क्या मान लेंगे? पजेसिव डिटरमिनर मान लेंगे। तो माई यहां पर क्या है? एक पजेसिव डिटरमिनर है, ठीक है। तो बताओ पजेसिव कौन कौन से हैं? पजेसिव आपके माई है, और है, यो है, हिज है, हर है, देयर है, इट्स है। ये सारे ही क्या है? आपके पजेसिव डिटरमिनर्स हैं, जो क्या होते हैं? प्रोनाउन टेबल में पजेसिव केस होते हैं, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, पक्का ना? क्लियर है भाई? अब देखना आपको भी क्लियर है। आगे देखिए, इसके बाद में हम तो क्या करने वाले हैं? क्वांटिफायर्स। क्या करने वाले हैं? क्वांटिफायर। क्या? क्वांटिफायर। देखिए, अब ये जो वर्ड क्वांटिफायर है, ये पता किससे फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है वर्ड क्वांटिटी से। किससे फॉर्म हुआ है? क्वांटिटी, मात्रा। मतलब वो सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं? किसी न किसी नाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं, जिस जो क्या करते हैं? नाउन की मात्रा को व्यक्त करते हैं, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्या मेजरमेंट है ना, उसकी क्या क्वांटिटी है। सही है बंधुओं? है ना? देखिए, तो क्वांटिफायर क्या होते हैं? जहां पर क्या की जा रही हो? किसी न किसी नाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा हो, मेंशन किया जा रहा हो, है ना। तो इसके टाइप्स देख ले आप, कौन कौन से हैं इसके? मतलब बहुत सारे हैं। मैनी, मच, सम, है ना। मैनी है, ठीक है, मच है, सम है, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, मैनी है, ठीक है, अ नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, ठीक है। तो एक चीज देखिए आप, आज हम पहले देखने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसको। और एक हम देखने वाले हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इन तीनों कक्षा को हम आज पढ़ने वाला है। देखिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू वहां आता है, उस नाउन के लिए आता है जहां पर नाउन क्या होती है? जहां पर नाउन होती है काउंटेबल। क्या होती है? काउंटेबल होती है, गणना योग्य होती है। वो नाउन जिसको आप गिन पाते हो, जिसको आप काउंट कर पाते हो, ठीक है ना। देखिए आप यहां पर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों एलिमेंट्स का यूज वहां होता है जहां पर नाउन क्या हो? आपके अनकाउंटेबल हो, अगणनीय हो। जहां पर नाउन क्या हो भैया? आपके अनकाउंटेबल हो, जहां पर आप नाउन को गिनना नहीं पाते। सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया रुपीज, क्या बोल दिया? रुपीज। अब रुपी को आप काउंट कर पाओगे, है ना। 4 रुपीज, 5 रुपीज, 5000 रुपीज, मतलब सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया मनी। अब तो क्या मनी काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं है, धारणा ये। मनी कभी भी काउंटेबल नहीं होती, लेकिन रुपीज क्या है? काउंटेबल है, ठीक है। अब देखिए, ये जो चाहे फ्यू हो चाहे लिटिल हो, इसकी मीनिंग जान ले आप, पता ना। फ्यू की मीनिंग होती है नेग्लिजिबल। क्या होती है? नेग्लिजिबल, मतलब नगण्य। क्या होती है? नगण्य।
मतलब जहां किसी का होना या ना होना मैटर ही नहीं करता, समझ रहे हैं आप? मतलब जो हो लेकिन बहुत कम हो, अगर ना हो तो अच्छा होता, ठीक है। और ये लिटिल है, इसकी मीनिंग भी क्या होती है? नेग्लिजिबल। क्या होती है? नेग्लिजिबल। सेम का सेम, मतलब आप कहना मीनिंग इसका भी है, किसका है? इस लिटिल का है। जबकि फ्यू किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए। और लिटिल किसके लिए आता है? आपके अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। अब मैं इसको पूरा आपको एलोबरेट करने वाला हूं, ठीक है ना, एक बड़ी एग्जांपल लेंगे हम इसके लिए। अब यहां पर है अ फ्यू। क्या है? अ फ्यू। अ फ्यू की मीनिंग होती है सम। क्या होती है? सम। मतलब नॉट मैनी, ज्यादा ना हो, थोड़ा सा हो, जो कि आपके लिए क्या हो? नॉट सफिशिएंट, जो आपके लिए पर्याप्त नहीं हो। नॉट इनफ, जो आपके लिए पर्याप्त नहीं हो, ठीक है, मतलब कुछ। एंड जो द फ्यू है, पता है इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है ऑल विच इज एग्जिस्ट, वो सब कुछ जो विद्यमान है, सारे का सारा, सारे का सारा, ठीक है। अ फ्यू की मीनिंग क्या होती है? सम, कुछ, जो क्या ना हो? नॉट इनफ, पर्याप्त ना हो। और द फ्यू की मीनिंग क्या होती है? ऑल विच इज एग्जिस्ट, जो क्या हो? विद्यमान हो, वो सब कुछ जो क्या हो? विद्यमान हो। इस चीज को देखें आप। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। फ्यू की मीनिंग क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, नगण्य हो। अ फ्यू किसके लिए होती है? सम, नॉट इनफ, जो कुछ हो, पर्याप्त ना हो। और द फ्यू की मीनिंग क्या होती है? ऑल विच इज एग्जिस्ट, वो सब कुछ जो क्या हो? विद्यमान हो, जो क्या कर रहा हो? एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप यहां पर, यहां आपको ये जानना है कि मान लो कि भैया मुझे अब आपके क्या करनी है? मुझे ना आपके जापान की यात्रा करनी है, ऐसा मान लो। मुझे कहां की यात्रा करनी है? जापान की यात्रा करनी है। मैं अपने पेरेंट्स के पास में गया और मैंने वहां पैसों की डिमांड की। मैंने पैसों की डिमांड की, डैड आई वांट सम मनी मैन, मुझे कुछ धन चाहिए, ऐसा मैंने बोल दिया। और मुझे उस जापान के आने जाने के व्यय के लिए मुझे मिलते कितने रुपए? 5 रुपए। कितना मिलते हैं? 5 रुपए मिलते हैं। कितना मिला भाई? मुझे मिले वहां पर 5 रुपए। अब बोलिए क्या 5 रुपए मेरे लिए सफिशियंट है? अरे सफिशियंट दूर की बात है, वो मेरे लिए क्या नहीं है? नेग्लिजिबल है, वो मेरे लिए क्या? नगण्य है। अगर भाई मुझे क्या नहीं मिलते, 5 रुपए ना मिलते तो मेरी इंसल्ट तो नहीं होती भाई। तो वो तो 5 रुपए मेरे लिए क्या थे? नेग्लिजिबल थे, नगण्य थे। उसके लिए आप किसका यूज करोगे? फ्यू का, है ना। आई गॉट फ्यू मनी फ्रॉम माई डैड एंड पेरेंट्स, जो भी है, मतलब मुझे भी मेरे पेरेंट्स से कितने मिले मिले हैं? बस मुझे ना नगण्य धन मिला है। ये बस एग्जाम्पल था, जबकि ऐसी बात लिटरली नहीं है। जो मांगते हुआ हमें सब मिलता है, हर जगह मिलता है। मिलता है नहीं मिलता, है ना। पता को भी आपके माता पिता से महान कोई भी नहीं होता है, इस चीज को आप सब जानते हैं, है ना। जो मांगो वो मिलता है, 5 रुपए तो दूर की बात है ना। आगे आप यहां पर है अफ्यू। क्या है? अफ्यू। अब इस अफ्यू का यूज आप देखें, आप अफ्यू की मीनिंग होती है सम। क्या होती है? सम, नॉट इनफ। देखिए सेम बात, आपको जापान की यात्रा करनी है। अब आपका मान लो जापान की यात्रा करनी है, आप अपने डैड के पास में गए और पापा ने क्या किया? आपको 500 रुपए पकड़ा दिए, जा बेटा ऐस करके। कितने रुपए पकड़ा दिए आपको? 500 रुपए। अब 500 रुपए आपके लिए सम है, मतलब थोड़े से तो है, लेकिन आपके लिए वो क्या नहीं है? इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वो आपके लिए क्या नहीं है? सफिशियंट नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हो? किसका यूज करोगे आप? ए फ्यू। किसका करोगे? ए फ्यू का। यू गॉट ए फ्यू मनी फ्रॉम योर डैड, ठीक है भैया। आपने क्या किया? पता जिससे कुछ धन प्राप्त किया है, ठीक है। देखिए चलिए अब सेम टू सेम वही बात भैया, आपको जापान जाना है। द फ्यू की मीनिंग क्या होती है? देखिए पहले आप द फ्यू की मीनिंग जान लें। आप द फ्यू की मीनिंग होती है ऑल विच इज एग्जिस्ट, वो सब कुछ जो क्या हो? विद्यमान हो, वो सब कुछ जो क्या हो? विद्यमान हो, जो आपके अस्तित्व में होता है। साथियों देखिए आप, ठीक है ना। सेम मतलब आपको जापान की यात्रा करनी है, अपने पेरेंट्स के पास में गए, पैसों की आपने डिमांड की और पापा ने पता भी क्या किए? आपको अपना पर्स पकड़ा दिया, आपको अपने एटीएम पकड़ा दिए, क्रेडिट कार्ड्स पकड़ा दिए, प्रॉपर्टी के कागज, ये लो भैया, ये ले जाओगे, ये पकड़ा दिए। क्या दिए भैया? प्रॉपर्टी के क्या दिए? आपके कागज पकड़ा दिए, पेपर्स पकड़ा दिए, ठीक है ना। पर्स पकड़ा दिया, एटीएम दे दिया, चेकबुक दे दी, खेत के कागज दे दिए, खेत बेच दिया, बेटा जा ऐश कर आपके। तो वो क्या है? वो आपके लिए है द फ्यू। क्या है? द फ्यू, ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है। पहले पढ़ रहा है आपको, हाँ ना। चलिए तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू कहां होता है? जहां नाउन क्या होती है? काउंटेबल होती है। और लिटिल अ लिटिल द लिटिल कहां होता है? जहां नाउन क्या होती है आपके लिए भैया? अनकाउंटेबल होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसी लिक्विड की, किसी चाय की। जैसे मान लो कोई इंसान है जो चाय का बड़ा शौकीन है, उसको चाय बड़ी पसंद है, ऐसा मान लीजिए आप, जैसे कि मैं हूं। अब मैं चाय किसमें पीता हूँ? आपके जो ना मारोड़ी में होती है ना तासली, जिसको आप ताड़ी बोलते हो, बड़ा कटोरा, उसमें हम चाय पीते हैं।
तो मैं सुबह उठा और मैंने चाय की डिमांड की, गेट मी सम टी मॉम, मैंने सब बोल दिया, मुझे कुछ चाय ला कर दो मम्मी। और मम्मी मेरे लिए पता है मम्मी क्या करती है, मम्मी ने एक कप लिया और उसमें चाय की एक बूंद डाल दी, मुझे पकड़ा दिया, ले बेटा चाय पी लेके। अब देखिए वो चाय बता मेरे लिए क्या है, नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है नहीं है, काश वो चाय यहाँ आती नहीं, ताकि कब तो खराब नहीं होता, सही है ना, कब खराब हुआ ना भाई। तो बताओ भाई मेरे लिए वो चाय क्या थी भैया, नेग्लिजिबल थी। उसके लिए आप किसका यूज करते हो, लिटिल का, किसका करते हो, लिटिल का। क्यों, क्योंकि आपके लिए वो क्या है, इक्वल टू नथिंग है ना, ना के बराबर है नहीं है। चलिए भैया, और अ लिटिल, इसका यूज आप कहां करते हो, जहां आपके लिए कोई चीज क्या हो, सम हो, नॉट इनफ, नॉट मच, ज्यादा ना हो। मैं चाय किसमें पीता हूं, कटोरों में, मुझे चाय किसमें मिल गई, कप में। अब वो एक कप चाय मेरे लिए क्या नहीं है, सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सही है। इसलिए आप वहां पे क्या करोगे, किसका यूज करोगे, नॉट मच, मतलब अ लिटिल का। अब मैंने चाय की डिमांड की, ठीक है, चाय की डिमांड की। अब ये द लिटिल की मीनिंग होती है ऑल विच इज एग्जिस्ट, ऑल विच इज एग्जिस्ट, और सब कुछ जो क्या हो, विद्यमान हो, अस्तित्वमान हो, ठीक है। मैंने चाय की डिमांड कर दी और मेरी मम्मी पता क्या क्या करती है, आपके पूरा भगोला उठा के लेके आ गई, ये लेके चाय में डूब जाके बोल दिया। देखिए भैया अब मैंने मांग की, एक बूंद चाय मिली, मेरे लिए क्या थी, नेग्लिजिबल थी, वहां मैंने किसका यूज किया, लिटिल का। मैंने चाय की मांग की, मैं चाय पीता हूँ किसमें, कटोरी में, मुझे चाय किसमें मिली, कप में मिली, मेरे लिए वो क्या थी, सफिशियंट नहीं थी, इसलिए वहां किसका यूज हुआ, अ लिटिल का। और ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने चाय की मांग की और मुझे पता भी क्या मिला, पूरा भगोला ही मिल गया, ताकि क्या कर पाऊं मैं, उस चाय में स्विमिंग कर पाऊं, सही है। तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, द लिटिल का, सही है। साथियों समझ पा रहे हैं आप, तो वहां पे क्या आएगा भैया, द लिटिल आएगा। कहां आएगा भैया, अरे सैम है भाई, इसमें आप उलझ क्यों रहे हो आप। देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कहां आता है, जहां पर नाउन क्या हो, काउंटेबल हो। पैसों की बात की थी हमने, रुपीज को काउंट कर पाते हो आप, इसलिए हमने जापान को यहाँ मेंशन किया था। जापान क्या है, हमारे एक काफी बताइए अच्छा है, आपका क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हम आपके हर साल घूमते हो ना। कब गए घूमने के लिए भाई, झूठ बोल रहे हो वैसे, पिछले साल जापान गए थे पिछले साल आप, तो फिर हाँ हमारे जो सीएम साहब वो पता जापान की यात्रा लगातार करते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए आप, तो फा सॉरी फ्यू, फ्यू और द फ्यू, फा नहीं सॉरी फ्यू, ठीक है ना, पूरा वर्ड लिखा था यहाँ पर। तो फ्यू, फ्यू, द फ्यू कहां आता है, जहां पर नाउन क्या हो, काउंटेबल हो। फ्यू किसके लिए आता है, जहां नाउन क्या हो, नेग्लिजिबल हो। अ फ्यू जहां पर क्या हो, जो चीज आपके लिए सफिशिएंट ना हो। और द फ्यू की मीनिंग क्या होती है, ऑल विच एग्जिस्ट, मतलब सारे का सारा, ठीक है। पैसों की मांग की जापान की, आपको 5 रुपए मिले, मतलब आपके यहाँ पे इंसल्ट हो रही है, तो वहां पर क्या है, फ्यू है। 500 रुपए मिले, मोटे जोधपुर आओ जाओ को नहीं, है ना, वहां पर भी आप आना जाना नहीं कर पाएंगे, तो वहां उसके लिए क्या है, आपके लिए वो आपके लिए है अ फ्यू है। और आपको पर्स मिल गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए, मकान के कागज मिल गए, खेत को बेच दिया गया, सारे आपके क्या जवाहरात बेच दिए गए, किसके लिए, आपकी जापान की यात्रा के लिए, तो वो आपके लिए क्या है, द फ्यू है, क्या है, द फ्यू है। सेम आपके जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, जो सिमिलरली किसके लिए यूज में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। चाय की डिमांड की, आप चाय के बड़े ही क्या है, रसिए हैं, चाय के बड़े ही शौकीन इंसान है, आप फाउंड ऑफ टी हैं, चाय के शौकीन हैं, और आपको एक बूंद चाय मिली, वो आपके लिए क्या है, लिटिल है। आपको एक कप चाय मिली, वो आपके लिए क्या है, अ लिटिल है। आपको पूरा बर्तन मिल गया, वो क्या है, द लिटिल है। पहले पढ़ा आपको, तो ये क्या था आपके, ये था आपके क्वांटिफायर, क्या था, क्वांटिफायर। एंड इन द एंड हम क्या करने वाले हैं, नंबर्स, क्या करने वाले हैं, नंबर्स। नंबर्स के टाइप कितने हैं, दो, क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स देखो कौन कौन से हैं, एक होता है आपके ऑर्डिनल, क्या होता है, ऑर्डिनल, एंड द सेकंड वन इज कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, ठीक है। अब ऑर्डिनल को देख लो आप, पता ऑर्डिनल का यूज वहां करते हो जहां पर क्या कर रहे हो, किसी न किसी सीक्वेंस को आप शो करते हो, किसी ऑर्डर को शो करते हो, जहां आप किसी क्रम की बात कर रहे हो, मतलब किसी नंबर के प्लेस की, समझ रहे हैं, किसी भी क्रम की, जैसे कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एटीसी जो भी है एक्सेट्रा है। ये सारे वर्ड्स पता क्या करते हैं, किसी सीक्वेंस को शो करते हैं, किसी क्रम को व्यक्त करते हैं, करते नहीं करते। तो जहां क्या हो रही हो, किसी सीक्वेंस की बात हो रही होती है ना, जहां क्या हो, किसी क्रम की बात हो रही हो, वहां किसका यूज करते हो आप, किसका, ऑर्डिनल का। जैसे कौन सा भैया, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, डॉट 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 जो भी है,
ये सब किस में आता है भैया? ऑर्डिनल में। और कॉर्डिनल वहां आता है जहां पर क्या हो, किसी आपके प्योर नंबर को डेमोस्ट्रेट किया जा रहा हो, शुद्ध संख्या, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, सारी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 etc 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 etc, ओके, etc, which means and the rest, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? एंड द रेस्ट और शेष। ये जो आपका ना एटसेट्रा पता भी क्या है, आपके एक लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? और शेष, जिसको आप बोलते हो आदि इत्यादि, जिसका आपको इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एंड द रेस्ट, ठीक है। तो देखिए आप, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारे क्या है? ऑर्डिनल है। और ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे क्या है? कॉर्डिनल है। 1 क्या कर रहा है भैया? किसी भी प्योर नंबर को शो कर रहा है? नहीं कर रहा, तो 1 क्या है? कॉर्डिनल है। अब 1 की सीक्वेंस क्या होती है? फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है। 2 क्या है? कॉर्डिनल है। 2 का ऑर्डर क्या होता है? सेकंड, ये क्या है? ऑर्डिनल है। क्लियर है भाई? बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन माय क्लास। हैव अ गुड डे।